और कौन कितना पावरफुल है ये देखने के लिए इन लोगों को यहाँ पे भेजा होता है, बल्कि वो अपनी तैयारी कर पाए। बस यही सब बातें इन लोगों के बीच होते हैं। तो चलिए सीधा फाइट की ओर चलते हैं। तो अब इधर उन सभी लोगों की ये सब सोचने के बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें फिर से जूफेंग और मास्टर होंगफू को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी अपनी पावर्स की रिलीज करते हुए एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तभी हमें दूसरे जूफेंग की ओर दिखाया जाता है, जो कि एकदम गुस्से में अपने डार्क रेड ऑरा को रिलीज करता है और अपने किलिंग के हैंड की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है। तो ये सब देख करके दूसरी ओर मास्टर होंगफू भी हंसते हुए कहता है कि क्या तुम अभी भी अपनी हार नहीं मान रहे? टाइम बर्बाद करना बंद करो। अब मैं बिल्कुल इनविजिबल हूँ। तुम चाहो तो स्ट्रगल कर सकते हो, लेकिन इस सबसे तुम्हारी डेस्टिनी बिल्कुल भी बदलने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारी डेस्टिनी तो मेरे हाथों से मरने से पहले ही लिख चुकी है। और जूफेंग, अब इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इतना कह करके मास्टर हंगफू अपना मुंह फाड़ते हुए जूफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तभी दूसरी ओर हमें जूफेंग की ओर दिखाया जाता है, जो कि हंसते हुए कहता है कि आखिर तुमसे ये किसने कह दिया। इतना कह करके जूफेंग अपने किलिंग इंटेंट और डार्क रेड ऑरा को एकदम फुल्ली अनलिश कर रहा होता है। तभी जूफेंग कहता है, मेरा पंच तुम्हारे ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा है, तो अब मुझे बस तुम्हें रोकना ही होगा। तो जूफेंग की ये बात सुनकर मास्टर हमको थोड़ा हैरान होकर कहता है कि क्या बस रोकना है, लेकिन कैसे? तुम्हारे पास तो सिर्फ एक पावरफुल हाथ है। तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारे छोटे छोटे पैर ये काम कर सकते हैं, जैसे कि अब तक तुम्हारे ये पावरफुल हाथ भी कुछ नहीं कर पाए? इतना कहकर के मास्टर हंगफू जूफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से उससे करीब आ जाते हैं, लेकिन जैसे वो अपने क्लास से जूफेंग के ऊपर अटैक करता है, जूफेंग पीछे हटकर उस अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर जूफेंग थोड़ा दूर जाने के बाद फिर आगे जाने के लिए एक स्टैंस लेता है, कहता है, हंगफू टियानी, मैं तुम्हारी इन बूढ़ी हड्डियों को तोड़ डालूंगा। इतना कह करके जूफेंग बड़ी तेजी से फुल स्पीड के साथ मास्टर हंगफू के पास आ जाता है और एकदम बैडेस्ट लुक में अपने अटैक का नाम लेते हुए कहता है, टेंजिबल प्रोजेक्शन स्वॉलिंग किलिंग लेग। जूफेंग के इतना कहते ही जूफेंग का किलिंग वाला हाथ किलिंग के एक बहुत बड़े पैर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पर्पल लाइटनिंग भी निकल रही होती है। और वो बड़ा सा किलिंग का पैर बड़ी तेज़ी से हंगफू टियानी को दबाने के लिए बड़ी तेज़ी से उसके ऊपर आ जाता है। और जैसे उससे टकराता है तो किलिंग के लेग के उस प्रेशर से हंगफू टियानी की भाई पूरी प्राणी बाहर निकल आते हैं। और तभी अगले सीन में हमें जमीन में एक बहुत बड़ा धमाका दिखाया जाता है, जिसका प्रेशर हमें ऊपर आसमान तक रिलीज होते हुए दिखाया जाता है। और गाइस, इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। बाकी अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि हंगफू टियानी पूरी तरीके से मर गया या फिर उसके अंदर अभी भी थोड़ी जान बाकी है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।